मध्य प्रदेश कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, डीए-डीआर के साथ बड़े तोहफों का ऐलान। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। कर्मचारी पेंशनरों के लिए आई खबर, सरकार ने जनवरी 2025 से डेनेस अलाउंस डे यानी डेनेस रिलीफ डीआर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। इसके साथ ही कर्मचारियों को कई अन्य लाभ मिलने वाले हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यह बढ़ोतरी महंगाई के बढ़ते बोझ को कम करने में मदद साबित होगी। डीए और डीआर में वृद्धि से न केवल वर्तमान कर्मचारी को फायदा होगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन में भी इजाफा होगा। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारी को लिए कई अन्य सुविधाओं को भी घोषणा की है। डीए-डीआर 2025 सरकारी कर्मचारी को राहत भरी खबर। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से डीओ-डीआर में 3% बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। इस बढ़ोतरी के बाद डीओ-डीआर की दर मौजूदा 53% बढ़कर 56% हो जाएगी। यह वृद्धि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) के आधार पर की गई है। आप विवरण देख सकते हैं। जानकारी, डीए-डीआर में 3%, नई डीए-डीआर की दर 56% रहेगी। लागू होने की तिथि रहेगी 1 जनवरी 2025 से। लाभार्थी रहेंगे केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनर। न्यूनतम वेतन की वृद्धि रहेगी 540 और अधिक वेतन वृद्धि रहेगी 7,500। न्यूनतम पेंशन वृद्धि रहेगी 270 और अधिक तक पेंशन की वृद्धि रहेगी 3,750। कैसे होता है महंगाई भत्ते की गणना? डीओ-डीआर की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) के आधार पर की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग किया गया है। एआईसीपीआई अक्टूबर 2024 में 144.5 तक पहुंच गया था और उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में यह 145.3 तक पहुंच जाएगा। इसके आधार पर जनवरी 2025 में डीए और 56% तक पहुंचने का अनुमान है। डीए हाइक इम्पोर्ट्स कर्मचारियों की सैलरी पर असर। डीए में 3% की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारी की सैलरी पर। कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक पे में 18,000 वाले कर्मचारी को 540 तक का फायदा होगा। वहीं अधिकतम बेसिक पे 2,50,000 वाले कर्मचारी को 7,500 तक का लाभ मिलेगा। पेंशनरों को भी मिलेगा फायदा। डीए बढ़ोतरी का लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 वाले पेंशनरों को 270 का फायदा होगा। वहीं अधिकतम पेंशन 1,25,000 वाले पेंशनरों को 3,750 तक का लाभ मिलेगा। डीओ-डीआर के अलावा मिलने वाले अन्य लाभ। डीए-डीआर बढ़ोतरी के अलावा सरकारी कर्मचारियों को अन्य लाभ मिलने वाले हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली व्यवस्था पेंशनरों को देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा देगा। कर्मचारी को हर 4 साल में एक बार फिर परिवार सहित यात्रा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। अलाउंस, कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस में शहरों के वर्गीकरण के आधार पर एचआर में बढ़ोतरी की जाएगी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कर्मचारी को कार्यालय आने जाने के लिए यातायात भत्ता दिया जाएगा। ओवर टाइम अलाउंस में अतिरिक्त भत्ता कार्य करने वाले कर्मचारी को ओवर टाइम भत्ता दिया जाएगा। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी को विशेष भत्ता दिया जाएगा। और डीए का बकाया राशि का भुगतान। सरकार डीए बढ़ोतरी घोषणा आमतौर पर 2 महीने की देरी से करती है, इसलिए कर्मचारी को जनवरी और फरवरी 2025 के डीए एरियर्स मार्च 2025 में मिलने की संभावना है। 8वें वेतन में क्या है योजना? कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत ही लाभ मिलने रहेंगे। कब होती है बढ़ोतरी? सरकार साल में 2 बार डीए में संशोधन करती है, जनवरी, जून और जुलाई और दिसंबर में। अगर डीए बढ़ोतरी घोषणा फरवरी 2025 के अंत तक होने की संभावना है तो पेंशनरों के लिए नई सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले सिटीजन पॉलिसी पेमेंट सिस्टम (सीपीपीएस) में पेंशनरों को बड़ी राहत देगी। इस व्यवस्था के तहत पेंशनरों के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। पेंशन पेमेंट ओवर टाइम पीपीओ ट्रांसफ़र करने की जरूरी नहीं होगी। पेंशन सुविधा में देरी की समस्या दूर होगी और लगभग 78 लाख ईपीएफओ और ईपीएस पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इससे डेनेस अलाउंस डे यानी डेनेस रिलीफ डीआर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। इसके साथ ही कर्मचारियों को कई अन्य लाभ भी मिलने वाले हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यह बढ़ोतरी महंगाई के बढ़ते बोझ को कम करने में मदद साबित होगी। डीए और डीआर में वृद्धि से न केवल वर्तमान कर्मचारी को फायदा होगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन में भी इजाफा होगा। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारी को लिए कई अन्य सुविधाओं को भी घोषणा की है। डीए-डीआर 2025 सरकारी कर्मचारी को राहत भरी खबर।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से DODR में 3% बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। इस बढ़ोतरी के बाद DODR की दर मौजूदा 53% बढ़कर 56% हो जाएगी। यह वृद्धि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के आधार पर की गई है। आप विवरण देख सकते हैं। जानकारी DADR में 3%, नई DADR की दर 56% रहेगी और लागू होने की तिथि रहेगी 1 जनवरी 2025 से। लाभार्थी रहेंगे केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनर। न्यूनतम वेतन की वृद्धि रहेगी 540 और अधिक वेतन वृद्धि रहेगी 7,500। न्यूनतम पेंशन वृद्धि रहेगी 270 और अधिक तक पेंशन की वृद्धि रहेगी 3,750। कैसे होता है महंगाई भत्ते की गणना? DODR की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग किया गया है। AICPI अक्टूबर 2024 में 144.5 तक पहुंच गया था और उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में यह 145.3 तक पहुंच जाएगा। इसके आधार पर जनवरी 2025 में DA और 56% तक पहुंचने का अनुमान है। DA हाइक इम्पोर्ट्स कर्मचारियों की सैलरी पर असर। DA में 3% की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारी की सैलरी पर। कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक पे में 18,000 वाले कर्मचारी को 540 तक का फायदा होगा। वहीं अधिकतम बेसिक पे 2,50,000 वाले कर्मचारी को 7,500 तक का लाभ मिलेगा। पेंशनरों को भी मिलेगा फायदा। DA बढ़ोतरी का लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 वाले पेंशनर को 270 का फायदा होगा। वहीं अधिकतम पेंशन 1,25,000 वाले पेंशनरों को 3,750 तक का लाभ मिलेगा। DODR के अलावा मिलने वाले अन्य लाभ। DADR बढ़ोतरी के अलावा सरकारी कर्मचारियों को अन्य लाभ मिलने वाले हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली व्यवस्था पेंशनरों को देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा देगा। कर्मचारी को हर 4 साल में एक बार फिर परिवार सहित यात्रा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। अलाउंस कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस में शहरों के वर्गीकरण के आधार पर HR में बढ़ोतरी की जाएगी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कर्मचारी को कार्यालय आने जाने के लिए यातायात भत्ता दिया जाएगा। ओवर टाइम अलाउंस में अतिरिक्त भत्ता कार्य करने वाले कर्मचारी को ओवर टाइम भत्ता दिया जाएगा। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी को विशेष भत्ता दिया जाएगा। और DA का बकाया राशि का भुगतान। सरकार DA बढ़ोतरी घोषणा आमतौर पर 2 महीने की देरी से करती है, इसलिए कर्मचारी को जनवरी और फरवरी 2025 के DA एरियर्स मार्च 2025 में मिलने की संभावना है। 8वें वेतन में क्या है योजना? कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत ही लाभ मिलने रहेंगे। कब होती है बढ़ोतरी? सरकार साल में 2 बार DA में संशोधन करती है, जनवरी, जून और जुलाई और दिसंबर में। अगर DA बढ़ोतरी घोषणा फरवरी 2025 के अंत तक होने की संभावना है तो पेंशनरों के लिए नई सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले सिटीजन पॉलिसी पेमेंट सिस्टम CPPS में पेंशनरों को बड़ी राहत देगी। इस व्यवस्था के तहत पेंशनरों के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। पेंशन पेमेंट ओवर टाइम PPO ट्रांसफ़र करने की जरूरी नहीं होगी। पेंशन सुविधा में देरी की समस्या दूर होगी और लगभग 78 लाख EPFO और EPS पेंशनरों को लाभ मिलेगा।